तो भाई स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां हम नजर डालेंगे एक बार फिर से आईपीएल 2024 की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कुछ बहुत ही मेजर अपडेट्स पे, और सेम टाइम पे जो कुछ ही दिनों में आने वाला है टी20 वर्ल्ड कप 2024 उसको लेके भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मेरे सामने आई हैं, जिसे सुन के आप भाई कसम से चौंक जाएंगे। तो सबसे पहले अगर नजर डाले पहली अपडेट पे, तो भाई देखो ये तो तुमको पता ही है कि मुंबई इंडियंस पहली टीम बन गई थी आईपीएल 2024 से रूल आउट होने वाली। हाल ही में जो एसआरएच और लखनऊ का मैच खेला गया था, उस मैच में जैसे ही एसआरएच ने लखनऊ को बहुत ही बुरे तरीके से हराया था, बस भाई उसी दिन मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 से रूल आउट हो गई थी। रूल आउट होने को पहले ही हो गई थी, लेकिन फिर भी 0.0006% जो चांसेस थी वो भी उस दिन खत्म हो गई। पर फिलहाल मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भले ही मुंबई इंडियंस की आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचने की चांसेस तो खत्म हो गई, लेकिन मुंबई इंडियंस की जो टेंशन है वो अब भी खत्म नहीं हुई है। भाई वो जो बवाल चल रहा था ना आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले से, कि हार्दिक पांड्या को लेके, रोहित शर्मा को लेके जो इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, हाल ही में ये खबर सामने आई है कि मुंबई इंडियंस से कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जो हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी स्टाइल से बिल्कुल खुश नहीं हैं। और यहां पे जिन 3 सीनियर प्लेयर्स का नाम सामने आया है, पहले हैं रोहित शर्मा, दूसरे हैं जसप्रीत बुमराह और तीसरे हैं सूर्य कुमार यादव। ये खबर आई है कि इन तीनों ने हाल ही में अपनी एक मीटिंग करी, जहां पे हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी स्टाइल को लेके काफी डिस्कशन किया, और उसके बाद मुंबई के मैनेजमेंट को यहां पे थोड़ी सी एक सलाह दी गई है, कह सकते हैं। शिकायत कहना थोड़ा सा हार्श वर्ड होगा, लेकिन एक सजेशन हुआ इस चीज को लेके कि हार्दिक पांड्या को जो कैप्टेंसी स्टाइल है वो कुछ खास नहीं है। अब इस बारे में आपका क्या सोचना है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई जहां तक बात रही मेरी, तो देखो जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब मैं भी हार्दिक पांड्या से काफी नाराज था, और जो उन्होंने किया है उस बात से मैं अब भी थोड़ा सा नाराज हूं, लेकिन नाराजगी बहुत हद तक कम हो गई है। फिलहाल तो मैं ये सोच के खुश हूं कि हार्दिक पांड्या का बॉलिंग फॉर्म जो है वो वापस आ चुका है। अब जो मुंबई इंडियंस के बचे हुए मैचेस हैं उसमें मैं बस ये चाहता हूं कि भाई जो इंडिया के हमारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि रोहित शर्मा हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, बुमराह हो गए, ये सब भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, ताकि आने वाली टी20 वर्ल्ड कप 2024 में मस्त भाई ये लोग कमाल मचा दें। वैसे बुमराह कमाल मचा ही रहे हैं, सूर्या भी कमाल मचा ही रहे हैं, मतलब मोटा मोटी कहें तो रोहित शर्मा का अगले मैच में चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हार्दिक पांड्या का जैसा मैंने कहा बॉलिंग फॉर्म तो वापस आ गया है, लेकिन बैटिंग में भी अगर जलवे बिखेर दे तो भाई कसम से मजा ही आ जाएगा। अब चलें नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो देखो भाई तुम भी इस बात से वाकिफ होगे कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 को लेके एक बहुत ही बड़ी डिबेट चल रही है पिछले काफी दिनों से, कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जो इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 होगी उसमें विकेटकीपर बैट्समैन के तौर पे पहली चॉइस ऋषभ पंत होंगे या फिर संजू सैमसन होंगे। देखो पहले तो बहुत हद तक ये कंफर्म माना जा रहा था कि ऋषभ पंत ही यहां पे पहली चॉइस होंगे, लेकिन हाल ही में जो संजू सैमसन ने पारी खेली है उसके बाद से भाई बहुत लोग का ये मानना है कि ऋषभ पंत से पहले संजू सैमसन को यहां पे प्लेइंग 11 में प्रेफर करा जाना चाहिए। खैर फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगकारा ने भी एक बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर इंडियन टीम संजू सैमसन को एज अ फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खिलाती है तो असल में इंडियन टीम अपना ही नुकसान करेगी। इवन संगकारा ये तक कह देते हैं कि अगर संजू सैमसन को पहले ही मैच में एज अ फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस शामिल करा जाता है इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में, तो वो इतने बड़े प्लेयर हैं कि अकेले दम पे वो इतने मैचेस इंडिया को जिताएंगे कि इंडियन टीम खुद भी नहीं सोच सकती। अब आप लोगों का संगकारा के स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलें भाई नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए जब इंडियन टीम का स्क्वाड सामने आया था, तो उसे देख के कई लोगों का यह कहना था कि यार एक बार फिर से जो प्लेयर्स यहां पे शामिल करे गए हैं सारे बहुत ही बूढ़े बाड़े प्लेयर हैं। हर बार इंडियन टीम यही करती है कि बहुत ही एजेड प्लेयर्स को रखती है, यंग लोगों को मौका नहीं देती है। तो क्या भाई इस बात में कोई सच्चाई है? आओ एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर हम यहां पे जल्दी से इंडियन टीम के स्क्वाड पे नजर डालें तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम सबसे ज्यादा एजेड प्लेयर से सबसे कम एजेड प्लेयर की तरफ चलें तो टॉप पे आते हैं रोहित शर्मा, जिनकी उम्र फिलहाल है 37 साल, कोहली की है 35 साल, जडेजा की है 35 साल, चाहल की है 33 साल, सूर्या की है 33 साल, दुबे की है 30 साल, हार्दिक की है 30 साल, बुमराह की 30 साल, अक्षर पटेल की 30 साल,
सिराज की 30 साल, संजू सैमसन की 29 साल, कुलदीप यादव की 29 साल, ऋषभ पंत की 26 साल, अर्शदीप सिंह की 25 साल और यशस्वी जायसवाल की एज है सबसे कम इस स्क्वाड में मात्र 22 साल। मतलब अगर हम पूरे स्क्वाड की एवरेज एज निकालें तो लगभग आती है 30 साल, जो कि ना ही बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है। मतलब भाई हम ये कह सकते हैं कि यहां पे यंग लोगों का और एक्सपीरियंस लोगों का अच्छा खासा मिक्सचर देखने को मिला है। वैसे भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है एकदम सच सच बताना, क्या किसी को यहां पे लगता है कि इंडियन टीम थोड़ा सा और यंगस्टर से भरोसा दिखा सकती थी जब वो T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड चूज कर रही थी? अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे भाई जहां बातों ही बातों में अभी भी बात निकली यंग लोगों को मौका देने की, तो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत चांसेस है कि अभिषेक शर्मा आपको T20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में देखने को मिल जाएं। देखो मेन स्क्वाड में भले ही देखने को ना मिले, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत चांसेस हैं कि वो आपको कम से कम रिजर्व प्लेयरों में तो 100% देखने को मिल जाएं। देखो ये तो तुम जानते ही हो कि 15 प्लेयरों को मेन स्क्वाड में शामिल करा गया है और 4 प्लेयरों को एज अ रिजर्व प्लेयर स्क्वाड में शामिल करा गया है। तो ऐसे में भाई हाल ही में अभिषेक शर्मा ने लखनऊ के खिलाफ जो शानदार पारी खेली, और बात यहां पे सिर्फ लखनऊ के खिलाफ खेली गई पारी की नहीं है, इस पूरे ही सीजन में 400 से ज्यादा रन जड़ चुके हैं 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ। तो भाई हर किसी को लगता है कि यार अभिषेक शर्मा को एटलीस्ट रिजर्व प्लेयरों में तो रखना चाहिए था ना, क्योंकि जायसवाल का फॉर्म भी कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और उसके बाद रिजर्व प्लेयर में भी जिस ओपनर को शामिल करा गया है शुभमन गिल को, उनका फॉर्म भी बहुत ही डिसेंट रहा है इस सीजन में। तो ऐसे में अभिषेक शर्मा पे क्या भरोसा नहीं टिकाया जा सकता? अगर टिकाया जा सकता है तो क्यों ना उनको मेन स्क्वाड में नहीं पर कम से कम रिजर्व प्लेयरों की लिस्ट में तो शामिल करा जाए। देखो मैंने कहा ना कि बहुत चांसेस हैं कि अब भी उनको शामिल कर लिया जाए, क्योंकि भूलो मत 25 मई तक आप कोई भी चेंज यहां पे स्क्वाड में कर सकते हैं। तो क्या पता अभी जो और मैचेस बचे हैं एसआरएच के, उसमें अभिषेक शर्मा और कुछ ऐसा बवाल मचा दें कि इंडिया वाले उनको टीम में शामिल करने से खुद को रोक ही ना पाए। वैसे किसी को यहां पे लगता है कि अभिषेक शर्मा को T20 वर्ल्ड कप में मौका मिलना चाहिए था, या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाती? जो भी आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे भाई मैं यहां पे बता दूं कि अभिषेक शर्मा को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करने की मुहिम जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा जोरों शोरों से चला रखी है वो है टर्बनेटर हरभजन सिंह। वो लगातार हर दिन प्रतिदिन यही ट्वीट करते रहते हैं कि क्यों अभिषेक शर्मा के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, क्यों उस बंदे के बारे में ख्याल तक नहीं किया जा रहा है। और देखो इस मामले में मैं भी कुछ हद तक हरभजन सिंह से एग्री कर सकता हूं कि एटलीस्ट अगर उसको मेन स्क्वाड में नहीं ले जा रहे थे तो रिजर्व प्लेयरों में शुभमन गिल से पहले क्या मौका नहीं दिया जा सकता था? जो भी जैसा मैंने कहा आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर फरमाइएगा। अब देखो भाई बात जहां चल रही है ऑनेस्ट ओपिनियंस की, तो हाल ही में ऑनेस्ट ओपिनियन देखने को मिला है लेजेंडरी क्रिकेटर ब्रायन लारा की तरफ से। ब्रायन लारा ने हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स के एक शो के दौरान इंडिया के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड पे टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 में सूर्य कुमार यादव को 4th पोजीशन पे मौका देती है तो असल में ये इंडियन टीम का ही नुकसान है, क्योंकि सूर्या जैसा प्लेयर कम से कम टॉप 3 बैट्समैनों में तो आना ही आना चाहिए। क्योंकि T20 फॉर्मेट में जो प्लेयर असल में आपका गेम डिसाइड करते हैं वो मोस्ट ऑफ द मैचेस में आपके टॉप 3 प्लेयर में से एक होते हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का स्क्वाड दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि ओपनर्स यहां पे जायसवाल रोहित शर्मा होंगे, फर्स्ट डाउन पे विराट कोहली होंगे और 4th नंबर पे सूर्य कुमार यादव देखने को मिलेंगे। तो इसी चीज को देखते हुए, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ब्रायन लारा का कहना है कि क्या ऐसा नहीं किया जा सकता, विराट कोहली को 4th पोजीशन पे खिलाया जाए, सूर्या को 3rd पोजीशन पे भेजा जाए। क्योंकि अगर सूर्या 3rd पोजीशन पे आके बॉलरों पे टूट गए तो वो बॉलरों को इस हद तक डिमोरलाइज कर सकते हैं कि अकेले दम पे पूरे मैच की कहानी पलट सकते हैं। और एक बार सूर्या ऊपर आके बॉलरों की कमर तोड़ देंगे तो जो नीचे के बैट्समैन भी सूर्या के बाद बैटिंग करने आएंगे उनके सामने भी बॉलर बॉल डालने से काफी ज्यादा कपकपाएंगे। क्योंकि सूर्या भाई साहब जब खेलते हैं तो वो इतना बुरा बॉलरों को पेलते हैं कि बॉलर का सिर्फ गुरूर नहीं तोड़ते हैं बल्कि उसकी रूह ही तोड़ देते हैं। वैसे भाई देखो सच बताऊं तो मैं ब्रायन लारा की बात से पूरे तरीके से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि विराट कोहली 4थे नंबर पे आए ये मामला बहुत ही अजीब हो जाएगा। मैं देखो बेस्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, रोहित शर्मा और विराट कोहली से ओपनिंग करो, फर्स्ट डाउन पे जैसा ब्रायन लारा कह रहे हैं सूर्य कुमार यादव को उतारो, 4th नंबर पे शिवम दुबे को उतारो, क्योंकि भाई वो उसी पोजीशन पे खेलते हैं चेन्नई के लिए। और अगर देखो
आप ऋषभ पंत से पहले संजू सैमसन को मौका देने को देख रहे हैं, तो फोर्थ फिफ्थ में आप अदला बदली कर सकते हैं। कभी दुबे आ गए, कभी संजू सैमसन आ गए। जिस तरीके का आपको प्लेयर चाहिए उस तरीके का प्लेयर उतारने का और मस्त भाई उस हिसाब से खेलने का। मोस्ट ऑफ द मैचेस में देखो शिवम दुबे ऊपर आएंगे, क्योंकि टॉप 3 बैट्समैन जो मैंने आपको बताया, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, ये तीनों ही राइट हैंड बैट्समैन हो जाएंगे। ऐसे में शिवम दुबे की जरूरत पड़ जाएगी कि वो फोर्थ पोजीशन पे आए। और देखो मैं कह रहा हूं, अगर कभी बहुत लगे कि यार शिवम दुबे को थोड़ा सा और ऊपर भेजना चाहिए, जो कि चेन्नई वाले करते हैं, तो शिवम दुबे को फर्स्ट डाउन उतार दीजिए, फोर्थ नंबर पे सूर्या को उतार दीजिए। लेकिन प्रेफरेंस ये लेके चलिए कि सूर्या को फर्स्ट डाउन भेजना है। मतलब आप दुबे और सूर्या की पोजीशन की अदला बदली कर सकते हैं, और अगर सूर्या को फर्स्ट डाउन उतार दिया तो दुबे और संजू सैमसन की पोजीशन को अदला बदली कर सकते हैं। अगर ऋषभ पंत टीम में खेल रहे हैं तो ऋषभ पंत तो दिल्ली कैपिटल्स में भी फिफ्थ पोजीशन पे आते हैं। ऐसे में शिवम दुबे जो हैं वो फोर्थ पे आएंगे, पंत जो हैं वो फिफ्थ में आएंगे। उसके बाद मस्त आपके सिक्स्थ और सेवंथ पोजीशन पे ऑलराउंडर्स आ जाएंगे, हार्दिक पांड्या और जडेजा। मस्त भाई कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन यहीं पे अगर जायसवाल और रोहित के साथ ओपनिंग करी जाती है तो भाई थर्ड पे विराट कोहली आएंगे, क्योंकि भाई विराट कोहली फोर्थ पे तो 100% नहीं खेलेंगे। फिर आपके फोर्थ पे सूर्या आ जाएंगे अगर जायसवाल ओपनिंग कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, क्योंकि थर्ड पे विराट कोहली आ गए। और फिर आपको फिफ्थ पे विकेट कीपर चाहिए ही चाहिए। वो विकेट कीपर या तो संजू सैमसन होंगे या फिर आपके ऋषभ पंत होंगे। एंड जैसा मैंने कहा, उसके बाद सिक्स्थ और सेवंथ पे हार्दिक और जडेजा देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल मैं देखो ये बात थोड़ा सा जोर देके इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि यार जायसवाल का फॉर्म बहुत शानदार नहीं चल रहा है, तो यार ज्यादा नहीं सोचने का, कोहली रोहित से ओपनिंग कराने का। मैं कह रहा हूं मस्त ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी और देखने में मैच मजा भी आएगा कि कोहली भाई और रोहित भाई ओपनिंग ले आएंगे और इसी बहाने सूर्या ऊपर आ जाएंगे फर्स्ट डाउन पे। बाकी जैसा मैंने कहा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कभी दुबे फर्स्ट डाउन पे आ गए, जैसी भी जरूरत पड़ रही है लेफ्ट हैंड बैट्समैन की या राइट हैंड बैट्समैन की, मतलब लाइन से सारे अटैकिंग प्लेयर आएंगे, तो इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से तो कोई नहीं होगा। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का ब्रायन लारा के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी जबरदस्त ट्रेंडिंग अपडेट्स आप सबसे पहले अगर जानना चाहते हैं तो आंख बंद करके हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको मिलेगा हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में। चैनल के नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई फिलहाल इतना दूर क्यों जाना है, चैनल का डिस्क्रिप्शन क्यों चेकआउट करना है, जब वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी का लिंक। वहां पे कई सारी रेयर और ट्रेंडिंग अपडेट्स, कई सारी रेयर क्लिप्स, रेयर वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती हैं। कई सारे रेयर इंटरव्यूज आप तक पहुंचाते हैं। कोई कहीं भी बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट किसी के बारे में भी देता है तो भाई पूरी 50 मिनट की वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ती है, वो पर्टिकुलर क्लिप हम आप तक लाते हैं ताकि आपको सब कुछ पता रहे कि दुनिया में आखिर कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, कुल मिला के क्रिकेट वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं सबसे पहले तो आंख बंद करो, हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करो और मस्त भाई अपनी क्रिकेट की नॉलेज में बढ़ोतरी करो। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।